नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप हैं यूपी न्यूज के हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, जो कि हमें बताएंगे कि गर्मी के इस मौसम में अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को कैसे सुरक्षित रखें, बीमारियों से बचाएं और उनका ध्यान दें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम में। जी नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला, बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। गर्मी जैसे हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ओपीडी में बीमार बच्चों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। तो हमें गर्मी में कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे हम बच्चों को कम बीमार पड़ने दें और उन्हें हेल्दी रख सकें। तो पहली चीज़ तो ये है कि उन्हें अनावश्यक घर से बाहर ना जाने दें। उन्हें घर के अंदर रखें, ठंडी जगह रखें, और थोड़े थोड़े अंतराल पर खूब पानी पिलाते रहें। अगर पानी थोड़ा ठंडा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, गर्मी में जो जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूजा है, और जो फल है, ये फल का सेवन खूब करें और खूब मात्रा में पानी पीते रहें लगातार। सर सबसे पहले जो हमारा सवाल ये था कि अब गर्मी में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे बच्चों को परेशान कर सकती हैं, हमारे बच्चों में हो सकती हैं, जिससे हमें खास तौर पर बचाव करना है। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं? सबसे मोस्ट कॉमनली जो इस समय बीमारियां हैं बच्चों में, वो है डायरिया। गर्मी में बच्चों को डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही कॉमन है। अक्सर ये बाहर के खाना खाने से होता है या गंदा पानी पीने से। और दूसरा है लू लगना। छोटे बच्चों को अक्सर लू लग जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे सुस्त हो जाते हैं, उल्टी होने लगती है। यही दो मेन है जो इसमें गर्मियों में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। पहला है डायरिया और दूसरा है लू का लगना। तो डायरिया के लक्षण क्या हैं? कैसे हम पता कर पाएंगे कि हमारे बच्चे को डायरिया हुआ? जैसे जो प्राइमरी स्टेज होती है, तो कैसे पता कर पाएंगे कि जी, हमारे बच्चों को डायरिया हुआ? डायरिया, देखिए, अगर 3 या 3 से ज्यादा पतली दस्त हो, तो पतली दस्त मतलब पॉटी जो बच्चे करते हैं। अगर नॉर्मली कोई बच्चा 2 पॉटी या 3 पॉटी कर रहा है, या कोई कोई बच्चे इस दिन भर में 4 पॉटी कर रहे हैं, अचानक से उसका कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए कि वो एकदम तरल हो जाए, पानी जैसी होने लगे, या अचानक से उसकी वृद्धि हो जाए कि जैसे 2-3 कर रहे हैं वो 10-10 पॉटी करने लगे बच्चे, इन दोनों ही कंडीशंस को हम डायरिया कहते हैं। और जब डायरिया होता है, चूंकि पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। और जब अगर पानी की कमी हो जाती है तो उससे बच्चे सीरियस हो जाते हैं। मैक्सिमम जो डायरिया होता है वो वायरल डायरिया होता है। बहुत ही कम लोगों को बैक्टीरियल डायरिया या प्रोटोजोआ की वजह से डायरिया होता है। तो डायरिया का मेन कारण चूंकि वायरल है, तो वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। बस हम अपने शरीर में पानी की मात्रा मेंटेन रखें, लगातार पानी पीते रहें, ओआरएस का घोल पीते रहें, तो पानी की कमी नहीं हो तो डायरिया कुछ दिन में अपने आप से ही ठीक हो जाता है। ओके। तो सर जैसे अगर हमको ये लगे कि बच्चों को डायरिया से बचाना है, तो ऐसे तीन प्रमुख जी, चीजें, तीन खास चीजें क्या हैं जो हर पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए हमको ये करना ही है? पहली चीज तो बच्चों को, अगर बड़ा बच्चा है, 2 साल 3 साल या 10 साल के अंदर वाले जो बच्चे हैं, ये कहीं बाहर जाते हैं तो ठेलों पे बिक रहा है सिकंजी, या कहीं जूस बिक रहा है, प्यास लग गई तो इन्होंने सीधे उठा के पानी पी लिया। तो सफाई का ध्यान रखना है हमें। बाहर सड़क पे बिकती हुई चीजों को अगर अच्छे सफाई से है तो ले सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल अवॉइड करना है, बाहर चीजें बिल्कुल ना लें। दूसरा, बच्चों को हैंड वॉश बताया जाए कि वो अपना हाथ धुलते रहें थोड़े थोड़े अंतराल पे। जैसे जो छोटे बच्चे अक्सर देखा गया है वो अपना हाथ मुंह में डाल लेते हैं, कुछ भी मुंह में डाल के चूसने लगते हैं, खासकर 6 महीने से लेके 1 साल वाले बच्चे। तो अगर वो अपना हाथ नियमित रूप से धुलते रहें, साफ सफाई रखें, तो उनको हाथ से जो रोग फैल रहे हैं वो नहीं होंगे। और तीसरा है कि पानी हमेशा उनकी रीच में होना चाहिए। होता क्या है कि बच्चों को प्यास लगता है तो किसी का भी गया पानी, मतलब किसी भाई का बॉटल उठा के पी लिया, या बाहर गए हैं तो उन्हें प्यास लगी कोल्ड ड्रिंक पी लिया। तो अगर आप पानी की बोतल बच्चे के साथ हमेशा रखें, जो उसकी पर्सनल होनी चाहिए कि वो पानी वो वही पिएगा ना, उसे किसी का मतलब शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो इन 3 चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो बच्चों को हम डायरिया से बचा सकते हैं। सर अब दूसरी आपने बीमारी की चर्चा की, लू लगना। तो हम लू हम्म। लगने से बचाने के लिए हमको ऐसे तीन स्टेजेस क्या हैं, तीन चीजें क्या हैं जिससे हम उनको बचा सकते हैं लू से? देखिए, लू तो जैसे गर्मी में जो मैक्सिमम धूप के नीचे रह रहे हैं बच्चे, तो अत्यधिक गर्मी की वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है या डिस इलेक्ट्रोलीमिया हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है।
और चूंकि गर्मी की वजह से मसल जो होती है उसमें क्रैम्स पड़ जाते हैं, और बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लंबी सांसें खींचने लगते हैं बच्चे और एकदम से ही सुस्त हो जाते हैं। तो हमें लू से बचने के लिए तो पहला ये है कि जाए ही ना, बहुत जरूरी हो तभी वो घर से बाहर निकलें, धूप में जाएं। खेलने का समय अगर दोपहर का है, तो उसको चेंज कर एकदम मॉर्निंग में खेलें या शाम के समय खेलें। दूसरा, कि अगर बाहर जा भी रहे हैं तो अच्छे से अपने आप को ढक लें। हल्के कपड़े अपने शरीर को ढके रखें, सर पे टोपी लगाएं। और तीसरा, जब भी बाहर निकले तो पानी की बोतल साथ में रखें, या आपको जरा प्यास लगे आप कम से कम पानी तुरंत पी लें। सर एक बड़ा कॉमन नाम आजकल चर्चा में आता है हीट स्ट्रोक, कि इनको हीट जी स्ट्रोक हो जी। गया, फिर ऐसा हो गया। सर हीट स्ट्रोक को अगर हम सरल शब्दों में समझें, सरल भाषा में समझें, तो ये हीट स्ट्रोक होता क्या है? जैसे स्ट्रोक का मतलब पक्षाघात होता है। जैसे हम लोग बड़ों में सुनते हैं कि स्ट्रोक आ गया। ब्रेन स्ट्रोक मतलब ब्रेन की कोई नर्व, अगर सॉरी वेसल जो है, ये रक्त धमनियां जो होती हैं जब वो फट जाती ब्रेन में, तो उससे स्ट्रोक कहते हैं। अब हीट स्ट्रोक क्या हुआ? हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। तो अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि हमारी जो धमनियां वो डायलेट होके उससे लॉस होने लगे, या हमको अवचेतना मतलब बेहोशी आ जाए, तो उसको हीट स्ट्रोक करते हैं। मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा हो, अक्सर ये 40 डिग्री के ऊपर जब बढ़ना, हमारे शरीर का तापमान जब 40 से ऊपर बढ़ने लगता है, तब ये होता है इसलिए है ये कि बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है। कि अगर सपोज बाहर इसमें 45 डिग्री है और और हमारा तापमान 37 है, तो बॉडी अपना ऐसा हीमोस्टेसिस सेट करती है कि वो 37 पे मेंटेन रखे। लेकिन अगर बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, 50 पहुंच जा रहा है, 49 पहुंच जा रहा है, तो बॉडी वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती। तो उसकी वजह से 40 डिग्री से ज्यादा जब बॉडी का टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो अक्सर हम लोग को हीट स्ट्रोक हो जाता है और चेत बेहोशी ऐसी स्थिति आ जाती है। जैसे स्ट्रोक में हो जाता है कि आदमी बेहोश हो गया, उसे लकवा मार गया, तो सेम वैसे ही हीट की वजह से अगर स्ट्रोक पड़ जाए तो कहते हैं हीट स्ट्रोक हो गया। अक्सर एक अंतिम सवाल आपसे है कि अभी पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कोई स्कूल जाते समय गिर जा रहा है। तो ऐसे बच्चे जो कि आमतौर पर अभी तक सुनने को नहीं मिलता है कि उन बच्चों में हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम आई हो, लेकिन अब 10 साल से कम के बच्चे भी हैं जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, वो उनकी जान जा रही है। क्या क्या कुछ ऐसे क्लाइमेट में चेंज हुआ है, या कुछ इसकी वजह क्या हो सकती है आपके मुताबिक? आ, ऐसा है, लेकिन जो मुझे मेन वजह लगती है कि वो बच्चों में जो हार्ट की बीमारियां हैं उसका समय पे डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है। और मेन रीजन तो वही है, क्योंकि सपोज किसी को माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन है, एमआर है, और कुछ अनुवांशिक हार्ट की बीमारियां होती हैं जो फैमिली में चली आती हैं। तो जैसे कार्डियोमायोपैथी है ना, तो ये बीमारी ऐसी हैं जो बच्चों में जब जब छोटे होते हैं तो एक्टिविटी कम होती है तो पता नहीं चलती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, एक्टिविटी बढ़ती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ती है, तो अक्सर देखते देखते जैसे वो दौड़ रहे हैं, तो कोई कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट है और उसे कभी कोई कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स को कोई भी दिक्कत कभी जीवन में नहीं होती, लेकिन जब वो दौड़ेगा उस समय उसको हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कम एक्टिविटी है, घर में रह रहे हैं, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अक्सर देखते हैं फील्ड में ही दौड़ते दौड़ते उनको हार्ट अटैक पड़ गया। तो मुझे जो लगता है कि ये मेन रीजन है कि इसका अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है। पेशेंट्स को पता ही नहीं है, माँ बाप को भी पता नहीं कि हमारे बच्चे को हार्ट की कोई गंभीर बीमारी है। छोटेपन में जो ये बहुत छोटे होते हैं बच्चे, तो अक्सर उनको न्यूमोनिया होता रहता है, तो हम उसको न्यूमोनिया ट्रीट करा लेते हैं। कभी कभी न्यूमोनिया हार्ट डिजीज की वजह से हो रहा होता है, तो अर्ली डायग्नोसिस ना हो पाने की वजह से जब सीधे बच्चे को हार्ट अटैक पड़ता है, तब माँ बाप को पता चलता है हाँ इसकी वॉल्व खराब है, इसके हार्ट की बीच की मसल्स में सूजन आ गई है, या इसकी जो हार्ट से निकलने वाली धमनियां है उसमें सूजन आ गई है। तो ये लेट डायग्नोसिस ही मेन कारण है। अदर कारण और भी हैं, जो जैसे कि पॉल्यूशन है, और खान पान में है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा, बच्चों में एक्टिविटी एकदम ही कम हो गई, मैक्सिमम बच्चे घर में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, खेलते कूदते ही नहीं है। तो अचानक से जब इनको स्ट्रेस पड़ता है, वर्कलोड बढ़ता है, स्पोर्ट्स करते हैं, तो हार्ट उतना सहन नहीं कर पाता, तो इन लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो हमें अपना जो जीवन, हम लोग जो जीवन चल रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स को एकदम नियमित रूप से, छोटे हैं तभी से इसको डेली कम से कम आधे एक घंटे का स्पोर्ट्स बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी कराएं। दूसरा, रेगुलर उसको एक्सरसाइज कराएं। फास्ट फूड बिल्कुल ना दें, एकदम अवॉइड करें। नमक बहुत ज्यादा हमारे फास्ट फूड में होता है, घरों में भी आजकल नमक बहुत यूज हो रहा है, चीनी का बहुत यूज हो रहा है। इन सबको अगर हम कम कर दें तो बच्चे में हेल्दी लाइफ अपना पूरा व्यतीत कर सकते हैं और हैप्पी हेल्दी रहेंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। ये हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपने बच्चों को गर्मियों में बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं। बच्चों में हार्ट अटैक की समस्याएं जो बढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों में चर्चा में आई हैं, क्यों आ रही हैं, इन सब तमाम चीजों पर उन्होंने हमको जानकारी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू।